गणपतये नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः दैवे सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय। गण गण गणात बोते। मैं मनु महाराज तुगनाथ वणी, जिला यवतमाल, महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। हम श्री संत शेगांव के श्री संत गजानन महाराज जी, इनकी जीवन गाथा में इनके श्री चरणों में तीसरा पुष्प अर्पण करने जा रहे हैं। जय गजानन। ये सब इसलिए हम करते हैं कि आपके भगवान के प्रति, संतों के प्रति निष्ठा दृढ़ हो जाए, विश्वास पक्का हो जाए। जीवन तो है, हम जी तो रहे हैं, लेकिन डर के जी रहे हैं। आवश्यकता है उन पर विश्वास करने की, महाराज जी पर विश्वास करने की। उससे हम निडर हो जाएंगे, निर्भय हो जाएंगे। कोई डर नहीं रहेगा, कोई मृत्यु का भय नहीं रहेगा, क्योंकि हम मृत्यु लोक में जी रहे हैं। सबने मरना एक दिन, किसी ने रहना नहीं है। जिस दिन हमारे मन से मृत्यु का डर निकल जाएगा, उस दिन हम महाराज जी के श्री चरणों में शांति से भक्ति कर सकेंगे। बोलो जय गजानन। एक 5-6 वर्ष का बालक है, उसको रास्ता पार करना है, उस छोर से इस छोर तक आना है। वो निकल तो पड़ा, लेकिन डर रहा है। इधर से वाहन आ रहा है, उधर से वाहन आ रहा है, कार आ रही है, मोटरसाइकिल आ रही है, मेटाडोर आ रही है, ट्रक आ रहा है। इधर देखते जा रहा है, उधर देखते जा रहा है, और डरते 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 उस पार से इस पार आ गया। लेकिन वही बालक है। उसके साथ में अगर उसके माता और पिता है, माँ ने एक हाथ की उंगली पकड़ी, पिता ने दूसरी हाथ की उंगली पकड़ी, और वो वही रास्ता है, वही बालक माता पिता के साथ अगर उस छोर से इस छोर पर आता है, तो बड़े आनंद से हंसते खेलते नाचते हुए आता है। बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हम जब अकेले, बगैर भक्ति के, बगैर ईश्वर की निष्ठा के इस जीवन यात्रा को बिताते हैं, तो जो वाहन है वो संकट है, दुख है। वो जब आते हैं तो हम उनसे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। लेकिन जब हमारे साथ हमारे माता पिता है, भगवान, ईश्वर और ये संत है, तो हमें कोई डर नहीं रहता। हंसते खेलते हम जीवन यात्रा पूर्ण कर लेते हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक की जीवन यात्रा, और बड़े प्रेम से हंसते मुस्कुराते हुए। देखिए, विश्वास करना है भगवान पर तो उस बालक की तरह कीजिए। जो छोटा सा बालक है, नन्हा सा बालक है, उसके माता पिता गोद में लेते, हवा में उछालते हैं, लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहा है। उसे डर नहीं है कि मैं अगर इन्होंने हाथ में नहीं लिया तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि मैं हवा में उछल तो रहा हूं, लेकिन मुझे मेरे माता पिता नीचे गिरने नहीं देंगे, हाथ में ले लेंगे। ये उसे विश्वास है, इसलिए वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे पता है मेरे माता पिता है। बस हमारा भी वही है, हम बालक है। उछलना यानी दुख, संकट आना, लेकिन तब भी हम मुस्कुराए, क्योंकि हमें पता है कि हमारे भगवान, हमारे संत हमें नीचे गिरने नहीं देंगे, वो हमारे हाथों में ले लेंगे। सुख दुख तो जीवन में आना ही है। हमारे कर्मों का फल है, पूर्व जन्मों का या इस जन्मों का, समझिए वो फल है, वो हमें भोगना ही पड़ेगा।
तो सुख और दुख में मुस्कुराते कैसे रहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं, याद आ गया। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पानी में एक नौका बनाते हैं कागज की, उस नौका को पानी में छोड़ देते हैं। वो नौका चल रही है, चल रही है, नाव चल रही है, बच्चे बड़े खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो अगर नौका डूब गई पानी में तो भी हंसते, मुस्कुराते, तालियां बजाते। बस वैसे हमें करना है, नाव चले या डूबे, सुख आए दुख आए, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना है। उससे ये दिमाग ठंडा रहेगा, शांत रहेगा, और ये तभी संभव होगा जब हम पर भगवत कृपा होगी। और भगवत कृपा तभी होगी, भगवान पर विश्वास हमें तभी बैठेगा जब हम सुमिरन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, एक पक्का विश्वास हो जाएगा। गजानन महाराज जी को 3 जवारी की रोटी और बेसन लाकर दिया बंकटलाल अग्रवाल और पीताम्बर जी ने। महाराज जी को बड़ी भूख लगी थी, पेड़ के नीचे बैठे थे, वहां मंदिर में, शिव जी के प्राचीन मंदिर में कीर्तन शुरू है गोविंद बुआ टाकड़ेकर का। महाराज जी को भूख लगी थी, 2 रोटी और बेसन खाली जवारी की, और एक जो बची हुई तीसरी रोटी थी वो आधी पीताम्बर को दी और आधी बंकटलाल को दी। हमें यहाँ से ये बात सीखने के लिए मिलती है कि बांट कर खाओ, हमारे धन का कुछ हिस्सा दान धर्म में जाने दो, अच्छे कर्मों में जाने दो, भूखों को भोजन कराओ, कोई अगर बीमार है उसकी सहायता करो, भोजन भी करो तो जो घर में बना है उसमें का कुछ हिस्सा गौ माता को जाना चाहिए, कुछ दरिद्र नारायण को जाना चाहिए, ऐसा सोचो। ये हमें महाराज जी यहाँ से सीख देते हैं। उन दोनों को दी और कहा जाओ जाकर कीर्तन सुनो, गोविंद बुआ का कीर्तन शुरू है। गोविंद बुआ टाकड़ेकर बड़े सुप्रसिद्ध कीर्तनकार थे, वो कीर्तन करते जा रहे थे। उन्होंने आज विषय चुना था श्रीमद् भागवत कथा में 11 स्कंद में कृष्ण भगवान उद्धव जी को उपदेश करते, उसमें का 13वें अध्याय में का एक श्लोक लिया, उस पर सविस्तर वर्णन करने लगे। उसका भावार्थ ये था कि अवघे ईश्वर व्यापिले आत बाहर कहीं न उरले। ये मराठी में कहा मैंने आपके, इसका अर्थ ये होता है कि सब तरफ भगवान है, हर कण कण में भगवान है, अंदर है, बाहर है, सब जगह पर है, कोई जगह नहीं बची है। देखिए हमारे शरीर में आत्मा है, आत्मा में भगवान निवास करते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं परम आत्मा, परमात्मा। सब में है, मुझ में है, आप में है, गौ माता में है, श्वान में है, बिल्ली में है, उस मच्छर में है, छोटी चींटियां में है, जीव जंतु में, सब में भगवान व्याप्त है, इसलिए उन्हें परमात्मा कहते हैं। तो जब मुझ में भी है, आप में भी है, तो मैं आपसे कड़वी वाणी बोलकर आपका दिल क्यों दुखाऊं? क्योंकि मैंने आपका दिल दुखाया मतलब मैंने परमात्मा को दुखी कर दिया। इसलिए कहते हैं संत लोग कि मीठी वाणी बोलिए, किसी का दिल मत दुखाइए। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि परमेश्वर तो एक है और आत्मा अनेक है, उस सब में निवास कैसे करते हैं भगवान? इतनी सारी आत्मा है। तो देखिए शरद पूर्णिमा के दिन हम क्या करते हैं, दूध गर्म करते, औटाते, उसमें मेवा वगैरह डालते हैं, और सारी की सारी गृहिणी मोहल्ले की एक जगह पर आती है 10-12 गंज लेकर, और घर के ऊपर जो गच्छी होती है और ऊपर चंद्रमा है, रात के 12 बज रहे हैं, शरद पूर्णिमा का दिन है, तो वहां पर वो सारी की सारी महिलाएं वो 10-12 गंज रख देती है कि चंद्रमा मेरे दूध में दिखे और ये अमृत बन जाए, फिर उसे मैं पीऊं, ग्रहण करूं। तो ध्यान दीजिए, चंद्रमा एक है, ये गंज दूध के रखे हुए वो 10-12 गंज, लेकिन सब में चंद्रमा दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ क्या होता है कि भगवान तो एक है लेकिन सब में व्याप्त है। शुरुआत गोविंद बुआ ने कर दी, आधा उन्होंने कहा था कि आधा जो हिस्सा उस श्लोक का, उसका वर्णन यहाँ बैठे बैठे महाराज जी कर रहे हैं, गजानन महाराज जी। गोविंद बुआ टाकड़ेकर आश्चर्य करने लगे, ये इतना विद्वान संत कौन है जो वहां से मैं जो कहने जा रहा था, मैं निरूपण करने जा रहा था, वो कर रहे हैं। बड़े प्रसन्न हो गए और वहां के लोगों से कहा, बंकटलाल से, पीताम्बर से और अन्य लोगों से, कि जाओ और महाराज जी को यहां लेकर आओ। सारे के सारे लोग विनती करने लगे कि महाराज जी चलिए, आपको गोविंद बुआ बुला रहे हैं। महाराज जी चुपचाप बैठे रहे, कुछ भी नहीं बोले। अपने महाराज जी बहुत कम बोला करते थे, चुपचाप बैठे रहे।
लौट कर चले गए लोग। अब गोविंद बुआ खुद वहां पर आए और कहने लगे, महाराज जी, गोस्वामी जी, चलिए कीर्तन के पास चलिए, आप तो महान विभूति हो, कितना ज्ञान है आपके पास, श्लोक का वर्णन कितना सुंदर आपने किया, चलिए। तो महाराज जी कहने लगे, गोविंद बुआ, आप ही ने तो अभी कहा कि सब तरफ भगवान है, मुझ में, आप में, सब में है, तो आप जिन लोगों को कीर्तन सुना रहे उनके अंदर भी भगवान है, मेरे में भी भगवान है, फिर मुझे वहां पर ले जाने की जिद क्यों? गोविंद बुआ, जैसा हम कहते हैं प्रवचन कीर्तन में, वैसा हमारा आचरण भी होना चाहिए, तब हमारे चरण लोग छुएंगे, नहीं तो कौन छुएगा? गोविंद बुआ बोले, धन्य हो गया मैं, वाह क्या वाणी है। और वहां से गोविंद बुआ चले गए, कीर्तन की समाप्ति की, और वहां पर जोर से चिल्लाकर गरज कर कहने लगे, शेगांव वासियों, ये महान संत आपके शेगांव में आया है, आपके भाग्य उदय हो गए, ये आपका शेगांव पंढरपुर नगरी श्री क्षेत्र हो गया, इन्हें संभालिए, ये कोहिनूर है, रत्न है, इन्हें संभालिए। और गरज कर कहा, वही वाणी सत्य हुई। उसके बाद महाराज जी वहां से चले गए, कीर्तन समाप्त हो गया। बंकटलाल अग्रवाल सुबह सुबह अपने पिता के चरण छूते हैं। यहां से एक संदेश मिलता है कि माता पिता के चरण हमने ब्रश करने के पहले छू लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, बाद में ब्रश कीजिए, दांत घसिए, कुछ भी कीजिए। एक संदेश मिलता है। प्रांत काल उठके रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु श्री रामचंद्र जी उठकर माता पिता और गुरु के चरण छूते, उनका आशीर्वाद लेते हैं। वो तो स्वयं परमात्मा थे, पर ब्रह्म थे, फिर भी पैर छूते हैं। बंकटलाल ने अपने पिता भवानी राम के पैर छुए और कहने लगे, पिताजी, एक बहुत बड़े संत है, उन्हें हमारे घर पर लाओ क्या? भवानी राम कहने लगे, बेटा ये कोई पूछने की बात है? अरे अवश्य लेकर, हमारा घर पवित्र हो जाएगा बेटा, संत विभूति तो आना चाहिए घर के अंदर, जा लेकर आ। फिर से बंकटलाल जी हमारे महाराज जी को ढूंढने लगे। तीसरे दिन माणिक चौक में शेगांव जी, वहां पर गौ माता आ रही थी, ग्वाल उसे लेकर आ रहे थे, झुंड का झुंड था, धूल उड़ रही थी, बड़ी प्यारी प्यारी धूल, और बीच में महाराज जी वहां पर बैठे हुए थे। बंकटलाल अग्रवाल गौ माता की भीड़ को चीरते हुए गए और महाराज जी को देखकर प्रणाम करके कहने लगे, चलिए मेरा घर पवित्र कीजिए। वो प्रदोष काल था, संध्या का समय था। महाराज जी को लेकर बंकटलाल अपने घर में आए। भवानी राम जी प्रसन्न हो गए, वाह क्या आनंददायी दिन है आज। वहां पर महाराज जी को बैठाया गया, बहुत सारे लोग जमा हो गए। अब भवानी राम जी सोचने लगे कि भोजन बनने के लिए तो समय है और इस संत को भोजन तो कराना है। सुबह की बनी हुई पूरी भाजी है, वो मैं इनको लेकर आता हूं, तो वो समझ जाएंगे कि मेरा मन तो शुद्ध है, और शाम तक मैंने राह देखी भोजन बनने के लिए निकल गए, तो इसलिए वो जाए एक थाली में पूरी भाजी ली, फल लिए, केले, मौसम्बी, और वहां पर महाराज जी के सामने रख दिए। महाराज जी के सिर पर बेलपत्र रखा, प्रणाम किया और कहने लगे, ग्रहण कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए महाराज। महाराज जी ने सब कुछ ग्रहण किया और बड़े प्रसन्न हो गए, और वहां पर जोर से गरज कर कहने लगे, गण गण गणात बोते विठला पांडुरंगा। सारे के सारे लोग प्रसन्न हो गए, कीर्तन चल रहा है, आनंद में वो दिन चल गया, रात चली गई। दूसरा दिन महाशिवरात्रि का दिन है। महाराज जी बैठे हैं, बहुत सारे भक्त वहां पर घाघर भर भर के, गुनगुने पानी से घाघर भर कर लाए और महाराज जी को स्नान कराया, चंदन का टीका लगाया, तुलसी माला गले में डाली, पीतांबर पहनाया, आरती की, पूजा की, अर्चना की, और सारे के सारे प्रसन्न हो गए। वाह क्या संत है, क्या योगी राज है, क्या मूर्ति है। बंकटलाल अग्रवाल का एक भाई था, सौतेला भाई, चाचा का लड़का, जिसका नाम था इच्छाराम। उसने कहा, महाराज जी मेरे घर पर चलिए, मेरा घर पवित्र कीजिए, देखिए आज मेरा उपवास है, चलिए मेरे यहाँ। महाराज जी उसके घर गए, उसने बहुत सारी वहां सामग्री ला कर दी, भोजन सामग्री।
महाराज जी का पेट पूरा भरा हुआ था, यहां तक गले तक पूरा पेट भरा हुआ था। इच्छाराम शेठ जी ने कहा कि जब तक आप ये ग्रहण नहीं करेंगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। अब गजानन महाराज जी सोचने लगे कि मेरा भक्त भूखा रहेगा, कोई बात नहीं, पेट भरा हुआ है फिर भी मैं खा लेता हूं। सिर्फ भक्त की मनोकामना पूर्ण करने के लिए वो भूखा नहीं रहना चाहिए, इसलिए गजानन महाराज जी ने फिर से भोजन ग्रहण किया। उसके कारण उन्हें उल्टी हो गई, लेकिन भक्त की इच्छा तो पूरी हो गई। इच्छाराम शेठ जी ने उपवास छोड़ा और महाराज जी बंकटलाल अग्रवाल के घर पर है, 2 वर्ष तक वहां पर रहने वाले हैं, ऊपर के मंजिले में। समर्थ सदगुरु श्री गजानन महाराज की जय। गण गण गणात बोते।